नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रखते हैं। दुनिया के बाजारों में आज हलचल नहीं है, आज हड़कंप मच गया है। एक तरफ डॉलर की बादशाहत है, दूसरी तरफ युआन की ललकार भी सामने आ रही है। इसे सिर्फ करेंसी की जंग मत समझिएगा और मानिएगा, ये वर्चस्व की वो लड़ाई है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींदें उड़ा दी हैं। इसी पर दो पंक्ति में लिखा जाता है कि अपनी अपनी जीत की सबको धुन सवार है, पर कश्ती सबकी आज बीच मझधार में है। सिक्कों की खनक में शोर है बर्बादी का, क्या ये महामंदी की दस्तक पहली बार है? और इसी को लेकर जो तस्वीर अभी बनी हुई है, चाहे महामंदी का जिक्र हो, चीन का बिछाया जाल हो या सुपर पावर की धमक हो, जानकार कह रहे हैं कि यह महामंदी की आहट बाजारों का हाल देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। महंगाई 7वें आसमान पर है और आम आदमी की जेब खाली। जब दो हाथी लड़ते हैं तो हमेशा यहां पर कुचला जाता है। वो कौन होता है? घास। यहां हाथी सुपर पावर है और घास हम और आप, जिसे कुचल दिया जा रहा है, जो कि इस टैक्स के दायरे पर आ रहा है, जो इकोनॉमिक इस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि चीन की करेंसी युआन कैसे अपना पांव दुनिया भर में तेजी से फैला रही है, इसका असर क्यों पड़ रहा है, जल्दी से जानिए। यहाँ पर ये पूरा मैप आपको नजर आ रहा होगा और इस वक्त जो डिफरेंट करेंसीज है उसको लेकर तस्वीर क्या बन रही है, युआन का दमखम क्यों नजर आ रहा है, डॉलर का जमाना खत्म हो गया है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रूस चीन का ज्यादातर ट्रेड युआन रूबल में होता है। साथ ही रूस चीन के ट्रेड से डॉलर पूरी तरीके से बाहर आउट ऑफ पिक्चर हो गया है। ईरान का 80% से ज्यादा तेल चीन खरीदता है, वो भी युआन में। युआन में पेमेंट ताकि यूएस की नजर ना पड़े, क्लियर, यहां पर क्लियर कट अंदाज में ये तरीका अपनाया जा रहा है। चीन यूएई के बीच गैस का ट्रेड युआन में ही होता है। साथ ही आपको बता दें, ब्राजील और चीन के बीच ट्रेड युआन में होता है। यानी कि जो बड़े बड़े देश है, बड़े बड़े राष्ट्र हैं, अब वो युआन की तरफ आगे डाइवर्ट हो रहे हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड बैंक चीन के पेमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, चीन ही पेमेंट सिस्टम यूज करता है। अफ्रीकन देश चीन से सीधे युआन में डील कर सकते हैं और यही खलबली सुपर पावर के लिए बड़ी। चीन का अपना CIPS पेमेंट सिस्टम है, स्विफ्ट का विकल्प है। साथ ही आपको बता दें, CIPS पेमेंट सिस्टम में 1500 से ज्यादा विदेशी बैंक जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि ये पूरा विस्तार जो है युआन का पूरी दुनिया भर में कब्जा एक तरह से देखा जा रहा है और डॉलर कहीं ना कहीं पीछे पछड़ गया है। डॉलर अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वही युआन भी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीने की रणनीति के तहत बढ़ रहा है। इस खींचतान में खतरा यह है कि कहीं दुनिया की आर्थिक व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह ना जाए। साथ ही अब आपको डॉलर और तेल का रिश्ता भी समझा देते हैं कि इस वक्त डॉलर और तेल का रिश्ता किस तरीके से जुड़ा हुआ है और कैसे असर डालता है। जल्दी से जानिए, डॉलर और तेल का रिश्ता कैसे कनेक्ट करता है। दुनिया भर में डॉलर में तेल का ज्यादातर कारोबार होता है। पेट्रो डॉलर, वो संधि आपको याद आई होगी। दुनिया में बनी रहती है अमेरिका डॉलर की मांग और तेल की कीमत गिरने से डॉलर मजबूत होता है। देखिए, ये रिलेशंस, ये कोरिलेटिव है। डॉलर कमजोर होने पर महंगा हो जाता है तेल और डॉलर के गिरने पर तेल और सोने का जो निवेश है वो बढ़ जाता है। साथ ही डॉलर की कीमत गिरने पर तेल की मांग भी बढ़ती है। सप्लाई और जो डिमांड का जो पूरा क्रोनोलॉजी है वो सिलसिला इसके जरिए स्थापित किया जाता है। दुनिया भर में डॉलर में तेल का ज्यादातर कारोबार होता है और यही वजह है कि इस वक्त जो स्थिति है, तेल की कीमतों पर सबसे ज्यादा डॉलर का असर भी माना जाता है। डॉलर कमजोर होने पर महंगा हो जाता है तेल, डॉलर गिरने पर तेल और सोने में निवेश बढ़ जाता है और इसके जरिए सीधे सीधे महामंदी का जो बड़ा सवाल है वो खड़े होते हैं। महामंदी के काले बादल छाए हुए हैं। ईरान की जंग में UAE का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। UAE के पास $270 बिलियन रिजर्व है, लेकिन तेल नहीं बिक रहा तो डॉलर आ नहीं रहा। यूएई ने अमेरिका से कहा हमें डॉलर स्वैप दो, मतलब हमें डॉलर के उधार दो और इसके साथ में वार्निंग भी दी है, अगर डॉलर नहीं मिला
तो युआन में स्विच कर सकते हैं। अब ये डिविएशन, ये दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट होना, करेंसीज का बदलाव, ये कौन सा नया डिप्लोमेटिक गेम? ये सिर्फ यूएई नहीं, और भी देशों ने मांग की है। इसी पर दो पंक्ति भी हम रख देते हैं। वो लड़ रहे हैं ऊंचाइयों के गुरूर में, इंसान पिस रहा है जरूरतों के फितूर में। समझ जाओ दुनिया चलाने वालों, सब डूबेंगे अगर जलजला आया है इस दस्तूर में। इस लाइन से आप समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त जो जलजला खाड़ी में आया है उसके जरिए आप और हमारी सभी की जेब पर इसका असर पड़ेगा। और पेट्रो डॉलर सिस्टम जिसे मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा ये जो रवैया है और ये जो एक व्यापार की संधि रखी है, जो व्यापार का तरीका रखा है पूरी दुनिया के सामने, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लेकिन जल्दी से अब आपको बता दें पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं जिसको मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड है। पेट्रो डॉलर सिस्टम, तेल का कारोबार डॉलर में होना ही पेट्रो डॉलर सिस्टम है। यानी कि पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई और ऑयल डिमांड को मेंटेन करना, उसके पैसे देना, उसके बदले में कीमत चुकाना, वो डॉलर में होती है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस और सऊदी के बीच रणनीतिक समझौता हुआ। ये एक तरह से कहा जाए बहुत बड़ी रणनीति भी स्थापित हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देने का वादा किया। साथ ही आप समझिए बदले में सऊदी ने तेल का कारोबार डॉलर में स्वीकार किया कि इसमें डॉलर के तहत हम कर सकते हैं। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच औपचारिक समझौता हुआ, ऑफिशियल यहां पर पूरी तरीके से एग्रीमेंट हो गया। ओपीईसी का सबसे प्रभावशाली सदस्य सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब डॉलर के लिए कह रहा है कि डॉलर में आप जल्दी से जल्दी चीजों को ठीक कर लीजिए वरना युआन में शिफ्ट हो जाएंगे। ओपीईसी देश तेल का कारोबार डॉलर में करने का पर सहमत हुई। अब लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के पास डॉलर का भंडार होता है। इसी वजह से डॉलर की जो कीमत है और बाकी करेंसीज के मुकाबले कई ज्यादा है। डॉलर के भंडार से आसान होता है तेल का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार। अब इसके आगे आप समझिए कि कई देश डॉलर की बजाय अपनी करेंसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी कि जैसा चीन कर रहा है, युआन में अपने तेल को भी बेचता भी है, खरीदता भी है और सीधे तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट युआन पर ही करता है। तेल कारोबार डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में करना इसको देखा जाएगा तो अगर पूरी तरीके से जो चाइना के पर्सपेक्टिव में डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ने का जो रुख है पूरी दुनिया भर का देखा जाए तो वो उस तरफ जाता है, डी डॉलराइजेशन। वक्त रहते अगर संभले नहीं तो इतिहास खुद को दोहराएगा, क्योंकि अब जब मंदी आती है तो वो सरहदों को भी पहचानती नहीं है। कौन सा देश, कौन सा नहीं, कौन सा राज्य जहां पर दिक्कतें हैं ये भी नहीं पहचानती। अब देखना ये कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, शांति की मेज पर या मंदी के अंधेरे में। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े होंगे और उसके जरिए मेहमानों से हम चर्चा करते हुए जानेंगे कि क्या ये ट्रंप के लिए बड़ा चांस नहीं है और क्या इसके जरिए सुपर पावर उस रेस से पीछे पछड़ रहा है। लेकिन उससे पहले आज का बड़ा सवाल आपके सामने रख देती हूँ, क्या युआन और डॉलर की जंग से महामंदी की आहट तेज हो रही है और ये आपकी और हमारी जेब पर सबसे बड़े दंश और सबसे बड़े सवाल के रूप में उभरेगा। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं, अखिल पराशर वरिष्ठ पत्रकार चीन से लाइव कनेक्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ कनेक्ट है, दीप्ति तनेजा जी हमारे साथ प्रोफेसर कनेक्ट हैं, अहमर बस्ते खान पत्रकार यूएसए से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश कुमार मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत करना चाहूंगी और तहे दिल से मैं इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया भी करना चाहूंगी आपने ज्वाइन किया और आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़े हैं। अखिल पराशर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, चीन में हलचल कैसी है इस खबर के बाद, क्योंकि डी डॉलराइजेशन को लेकर जो एक तस्वीर नजर आ रही है कि चाहे वो पेट्रो डॉलर के संधि को लेकर तस्वीर हो या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की नीयत हो जिसमें वो हर दफा ये कोशिश करता है कि किसी भी कीमत पर मुनाफा अमेरिका के फेवर में जाए, डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाए और उस पेट्रो डॉलर जो संधि है उसके फेवर में जाए। अभी इस हलचल पर चाइना का कॉल क्या है?
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।